हार्ट, ब्लड वेसल्स सब कुछ पढ़ लिया है। आज से जैसा मैंने कहा था अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और आज से जो अपना नया चैप्टर है उस चैप्टर की पहले फोटो दिखाती हूँ। वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। बच्चों को ये वाला चैप्टर बहुत टफ लगता है। उनका ये मानना है कि मैम इस चैप्टर में हार्मोन्स के नाम बहुत टफ है, हमें याद नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस तरीके से आसान करके पढ़ाऊंगी इस चैप्टर को कि आपको सारा कुछ 70% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, है ना। तो करें फिर अपना आज का चैप्टर स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एनटीपीसी ग्रुप डी, एनडीए, सीडीएस में भर भर के इस चैप्टर से क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए हैं, है ना। मैम ह्यूमन हार्ट भी टफ था? नहीं, ह्यूमन हार्ट टफ नहीं था, आसान था। मैंने टफ पढ़ाया, मैंने तो बहुत आसान करके पढ़ाया, है ना। तो होता क्या है बच्चा, एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। बच्चों नाम से समझने की कोशिश करो। अंत का मतलब होता है अंदर, श्रावी का मतलब श्राव करने वाला, कोई चीज सिक्रीट करने वाला, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। यानी कि हमारे शरीर में कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा कोई तंत्र है जो किसी ना किसी चीज को सिक्रीट कर रहा है, श्रावण कर रहा है किसी चीज का, बस उसी सिस्टम को पढ़ना एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनो, एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज पढ़ेंगे हम 30 से 40 मिनट, तब जाकर आपको इस चैप्टर का अच्छे से मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले आप बहुत बार एक शब्द सुनते हो, जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हो उसमें लिखा हुआ होता है ह्यूमन लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यकृत मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मैम ये ग्रंथि होती क्या है, जिसको इंग्लिश में हम ग्लैंड कहते हैं? क्या होता है ये ग्लैंड? आज से हम इसी चैप्टर पे बात करेंगे। बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम राज खत्म हो चुका है, दिस इज न्यू चैप्टर, ठीक है। अब ग्लैंड्स होती क्या है, ग्रंथियां क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। बच्चों बहुत ध्यान से समझो, ग्लैंड्स क्या होती है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑर्गन्स किसके बने हुए होते हैं, मैम आपने पहले ही क्लास में पढ़ाया था, बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से टिश्यू बनते हैं, उत्तक बनते हैं, और टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, पढ़ा है ना हमने। तो मैं ये कह दूं या तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं या हमारे बॉडी में ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, यानी कि उत्तकों का समूह है, क्योंकि बच्चा जब टिश्यूज का ग्रुप बनता है तभी वो ऑर्गन्स बनाते हैं, अंग बनाते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में कुछ उत्तकों का समूह है या कोई ऑर्गन है, जिस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो सुनो, क्यों बोलते हैं वो सुनो। सुनिए बच्चा, ऐसा कोई ऑर्गन या ऐसा कोई ग्रुप ऑफ टिश्यू जो हमारी बॉडी में तीन चीजें सिक्रीट कर रहा है, या तो वो कोई एंजाइम बना रहा है, क्या बनाता है वो, या तो किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम्स बना रहा है, या वो बना रहा है कोई जूस। अब जूस का मतलब गन्ने का जूस नहीं है बेटा, जूस का मतलब यहां पर क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा। या वो बना रहा है हार्मोन। अरे हाँ मैम हमने हार्मोन शब्द बहुत बार सुना है, बस इस चैप्टर में हम आपको हार्मोन ही पढ़ाने वाले हैं। देखो ऐसा कोई भी ऑर्गन, बहुत ध्यान से समझिए, है ना। सुनो, ऐसा कोई ऑर्गन या टिश्यूज का ग्रुप जो या तो कोई एंजाइम बना रहा है, एंजाइम एक या एक से अधिक बना सकता है, या कोई जूस बना रहा है, जूस का मतलब रस, या हार्मोन बना रहा है, उस ऑर्गन को अगर इन तीनों चीज में से या तो तीनों बना रहा है, या कोई दो बना रहा है, या कोई एक बना रहा है, मिनिमम अगर इनमें से कोई एक भी चीज बना रहा है ऑर्गन, पता है उस ऑर्गन को आप क्या कहते हो? उसी को आप ग्लैंड, उसी को आप ग्रंथि कहते हो, उसी को आप ग्रंथि कहते हो। जैसे मैंने कहा ना, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब मैम लीवर तो ऑर्गन होता है, हमने तो ये सुना है, फिर आप लीवर को ग्लैंड ग्रंथि क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बच्चा लीवर एक जूस बनाता है, और जूस बनाने वाले ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? हम ग्रंथि कहते हैं। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट करती हूँ, ऐसा कोई भी ऑर्गन या फिर ऐसा कोई भी टिश्यूज का ग्रुप जो हमारी बॉडी में एंजाइम बनाए, या जूस बनाए, या हार्मोन बनाए, या इन तीनों में से एक चीज बना रहा है, या तीनों ही बना रहा है, तो उस ऑर्गन को आप क्या कहते हो? उस ऑर्गन को आप ग्लैंड कहते हो, ग्रंथि कहते हो। तो कोई आपसे पूछे ना कि ग्रंथि क्या होती है, तो आपको बताना है ग्रंथि हम उन ऑर्गन्स को बोलते हैं, हम उन ऑर्गन्स को, उन अंगों को कहते हैं जो एंजाइम, जूस, हार्मोन में से कोई एक चीज बना रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। अब बच्चों ये जो ग्रंथियां होती है ये तीन प्रकार की होती है। ह्यूमन बॉडी में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। अगर आपसे पूछे ना कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है मनुष्य के शरीर में, तो ये 3 प्रकार की होती है बच्चों। कौन कौन सी होती है? बड़ा ध्यान से समझने चलता है आपको। पहली ग्रंथि होती है, उनको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नंबर 1 पे आती है, उनको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और हिंदी में बोलते हैं बहिश्रावी ग्रंथियां। देखो नाम में ही इनकी परिभाषा छुपी हुई है, बस आप नाम समझ जाओगे तो इनकी परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो ग्रंथि होती है इनको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इनको? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, और हिंदी में इनको कहते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं हम? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और जो तीसरी होती है उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथियां। तो हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। अब कौन कौन सी? नंबर 1 पे आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, नंबर 2 पे आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और नंबर 3 पे आती है मिक्स्ड ग्लैंड्स या मिश्रित ग्रंथियां। एग्जाम में आपको 4 एग्जांपल देता है और पूछता है इनमें से कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है या कौन सी नहीं है एक्सोक्राइन, इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है या नहीं है, ऐसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, बहिश्रावी ग्रंथियां क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, और मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है। आपको ये जानना जरूरी है। तो चलिए नंबर 1 पे लिखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, 1 नंबर पे लिखते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होती हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए आपको, इनके एग्जांपल पता होना चाहिए। नंबर 1 पे लिखिए बहिश्रावी ग्रंथियां। क्या होती हैं ये बहिश्रावी ग्रंथियां? सबसे पहली डेफिनेशन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सुनो, ऐसी कोई भी ग्लैंड, ऐसी कोई भी ग्रंथि जो या तो बना रही है जूस, क्या बना रही है? जूस बना रही है, रस बना रही है, या वो बनाती है एंजाइम। एंजाइम, हमारे बॉडी में ऐसी कोई भी ग्रंथि जो जूस या एंजाइम, या तो जूस बना रही है या इस जूस में एंजाइम हो सकते हैं, या एंजाइम बना रही है, ठीक है, या दोनों बना रही है, तो हम उस ग्रंथि को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हम उस ग्रंथि को एक्सोक्राइन ग्रंथि या बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब बच्चों बड़ा ध्यान से सुनिए, क्या बही का मतलब होता है बाहर, आउट, ठीक है। श्रावी का मतलब सिक्रीट कर देना, सिक्रेशन, सिक्रेशन का मतलब होता है श्रावण करना, ठीक है। ऐसी ग्रंथियां जो अपना सिक्रेशन बाहर कर देती है। अब बाहर का मतलब क्या है ना, बाहर का मतलब क्या होता है, तो वो सुनिए, या तो ये बाहर कर देगी बॉडी से ही, अपने शरीर से ही बाहर निकाल देगी, या ये बाहर का मतलब है किसी अदर ऑर्गन में, खुद ने बनाया और किसी दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर कर दिया, किसी अन्य अंग में भेज दिया, उस ग्रंथि को आप एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, उसे हम बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलो सुनो मैं समझाती हूं आपको। मान लो बच्चों यहां पर कोई एक ऑर्गन है, ठीक है, इस तरीके से ऑर्गन है, और इस ऑर्गन ने क्या बनाया? इस ऑर्गन ने जूस बनाया,
ठीक है, जूस बनाया, रस बनाया, ठीक है, ये ए नाम का ऑर्गन है, ए नाम का ऑर्गन है, इसने कोई जूस बनाया, अब ये जूस बना के अपने पास नहीं रखता है, ठीक है, कहां ट्रांसफर कर देगा, इससे पतली पतली ऐसे डक्ट जुड़ी हुई होती हैं, ये डक्ट है बच्चा, ये नली है, और इस नली की सहायता से इसने अपना सिक्रेशन ऐसे दूसरे ऑर्गन में डाल दिया, किसी बी नाम के ऑर्गन में। समझे मेरी बात? हाँ जी मैम, क्या समझे? कोई ए नाम का ऑर्गन है, उसने कोई जूस बनाया और बना के अपने पास नहीं रखा, उसने डक्ट की सहायता से, उसने किसी नली की सहायता से किसी दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर कर दिया, तो उस ऑर्गन को हम ग्रंथि बोलेंगे, और कौन सी ग्रंथि? एक्सोक्राइन ग्रंथि, यानी कि जो अपने सिक्रेशन को दूसरे ऑर्गन में डाल दे। या ये क्या करता है, या इस जूस को निकाल के कहां पे ट्रांसफर करता है? आउटसाइड द बॉडी, या हमारे शरीर से ही बाहर निकाल देगा बेटा। तो ऐसा कोई भी ऑर्गन जो कोई लिक्विड चीज बना रहा है, वो या तो किसी दूसरे ऑर्गन में डाल देगा या उसे बाहर निकाल देगा, या तो उस जूस को अपने अपने पास नहीं रखता है बेटा, या तो किसी दूसरे ऑर्गन में या बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे बॉडी के अंदर बन रही थी और निकलती बाहर है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जूस कहते हैं। कभी कभी बच्चों इस जूस में एंजाइम होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो आपको क्या समझ में आया? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की परिभाषा क्या होती है? वो ग्रंथियां जो किसी प्रकार का रस और एंजाइम बना रही हैं। इस रस में कभी कभी एंजाइम होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि ये जूस और एंजाइम में से कोई एक चीज बनाती है या दोनों ही बना सकती है। अब बना के वो अपने पास नहीं रखती है, वो नलिकाओं की सहायता से, नलियों की सहायता से किसी दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर कर देंगी या शरीर से भी बाहर निकाल देंगी। तो उन ग्रंथियों को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, उनको हम बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं। आपको पता है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्ट ग्लैंड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होती हैं? नलियां होती हैं, तो इनको हम नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। तो एग्जाम में आता है कौन सी ग्रंथियों के पास पतली पतली नलियां होती हैं, डक्ट होती हैं, और उन्हीं डक्ट की सहायता से ये अपने जूस को दूसरे ऑर्गन में या शरीर से बाहर निकाल देती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आप तुरंत समझ जाओगे। आंसू, टीएस होते हैं, आंसू कहां बनते हैं? आंख के अंदर, निकलते कहां हैं? बाहर। तो साइंस की नजर में आंसू जूस होते हैं। तो बच्चा आंसू बने अंदर, निकले बाहर, इसका मतलब आंसू बनाने वाली ग्रंथि किसका एग्जांपल होगा? एक्सोक्राइन का एग्जांपल होगा। दूसरा, पसीना कहां बनता है? स्किन के अंदर की तरफ, और निकलता कहां है? बाहर। तो पसीना किस ग्रंथि से बना होगा? मैम एक्सोक्राइन ग्रंथि से बना होगा, है ना। तो जो भी चीज हमारे बॉडी के अंदर बनी, निकली बाहर, तो वो हम जूस की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो या तो ये जूस उसमें एंजाइम होंगे तो किसी दूसरे ऑर्गन में, नहीं तो शरीर से बाहर निकाल देती है। तो आपको बस इतना समझना है कि इन ग्रंथियों के पास पतली पतली डक्ट्स होती हैं, पतली पतली नलियां होती हैं, और उन नलिकाओं की सहायता से ये अपने सिक्रेशन को, श्रावण को, सिक्रेशन क्या होता है? कोई भी लिक्विड चीज है वो ऐसे बह रही है तो उसको सिक्रीट करना बोलते हैं, उसको सिक्रेशन कहते हैं हम, ठीक है। चलो अब जरा सुनो बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, बस इसके उदाहरण आपको नोट करने हैं। एग्जांपल कौन कौन से हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के? तो लिखिए, इसके एग्जांपल में सबसे पहला आता है आपका टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स हिंदी में बोलते हैं अश्रु ग्रंथियां, जो आंसू बनाती हैं, आंसू बनाने वाली ग्रंथियां। लिख लीजिए, अश्रु ग्रंथि या आंसू बनाने वाली ग्रंथियां। मैम कितनी होती हैं? टीयर ग्लैंड दो होती हैं बच्चों। कहां पे होती हैं? हमारी आंखों में, आईज में होती हैं, दोनों आंखों में पाई जाती हैं, ठीक है। इनका नाम क्या होता है? टीयर ग्लैंड्स का ही दूसरा नाम होता है लैक्राइमल ग्लैंड्स। लैक्राइमल ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? वो ग्रंथियां जो क्या बनाती हैं? आंसू बनाती हैं। अब आंसू कहां बने? आंख के अंदर बने, है ना, और निकले कहां? बाहर। तो बताओ बच्चों, आंसू क्या है? जूस है, और बनाया किसने? लैक्राइमल ग्लैंड ने, ठीक है। आई बात समझ में? क्या मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ क्या कि आंसू बनाने वाली ग्रंथियों में आंसू बनते हैं, टीयर्स बनते हैं। ये क्या बनाती है? टीयर ग्लैंड आंसू बनाती है। अब आंसू बनते हैं अंदर, रोते होता बाहर निकलते हैं। कहां होती है लैक्राइमल ग्लैंड? यहां पे आंख में अंदर की तरफ, दो आंखें तो दोनों में होती है, ठीक है। अब आंसू बने अंदर, निकले बाहर, तो आंसू बनाने वाली ग्रंथि किसका एग्जांपल होगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हो गई, ठीक है। हाँ जी मैम, अब दूसरा एग्जांपल लिखो बच्चा। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे स्वेटिंग ग्लैंड्स। नंबर 2 पे आती है, उनको बोलते हैं हम स्वेटिंग ग्लैंड्स, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। बच्चों पसीना बनता कहां है बताओ? स्वेटिंग ग्लैंड्स, इनको बोलते हैं हम पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। पसीना बना अंदर, निकला बाहर। और पसीना बनाने वाली ग्रंथियों का एक नाम और भी होता है बच्चा, इन्हीं को हम सेबासियस ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम लिख लेना, इन्हीं को हम सेबासियस, ठीक है, सेबासियस ग्रंथियां भी कहते हैं। सेबासियस ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? या इन्हीं को हम तेलीय ग्रंथि कहते हैं, तेल बनाती हैं जो सेबासियस। और पता है आपको पिंपल्स क्यों होते हैं? फेस पे दाने क्यों होते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है आपकी स्किन ऑयली है, तेलीय है आपकी स्किन, क्योंकि आपकी स्किन में अंदर की तरफ सेबासियस ग्लैंड्स होती हैं, उनके पास जब ऑयल ज्यादा हो जाता है, तेल ज्यादा होता है, तो उसी तेल से आपके पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, आपको कील मुहासे होना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों क्या कि सेबासियस ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो ऑयल या पसीना बनाए, जो तेल या पसीना बनाती है, और यही तेल जब ज्यादा बनने लग जाता है तो आपको पिंपल्स हो जाते हैं, कील मुहासे हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर कहता है आपकी स्किन ऑयली है, तेलीय है, इसलिए आपको पिंपल्स ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। चलो तो दूसरी ग्रंथि बताओ, पसीना बना कहां? स्किन के अंदर, निकलता कहां है? बाहर। तो ये किसका एग्जांपल है? ये एक्सोक्राइन का एग्जांपल है। तो स्वेटिंग ग्लैंड्स जो तेल बनाती है या पसीना बनाती है, बच्चों कहां होती है? स्किन में। स्किन जिसको हम त्वचा कहते हैं। तो आपके पूरे बॉडी में स्किन है, तो पूरे के पूरे बॉडी में आपको क्या होती है? सेबासियस ग्लैंड्स या स्वेटिंग ग्लैंड्स होती है, ठीक है। और बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, क्या सबसे ज्यादा आपको पसीना कहां आता है? अंडरआर्म्स में आता है या हथेली में आता है? क्योंकि अंडरआर्म्स में और हथेलियों में स्वेटिंग ग्लैंड्स सबसे ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है। तो ये दूसरी हो गई आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। तीसरी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनका नाम होता है, उसका नाम होता है लीवर, जिसको आप यकृत कहते हो, या इसी का दूसरा नाम होता है जिगर, लीवर या यकृत। अगर मैं आपसे पूछूं कि लीवर को हमने कौन सी ग्रंथि बोला? एक्सोक्राइन बहिश्रावी ग्रंथि बोला, ठीक है। अब बहिश्रावी ग्रंथि जो है ये कहां होती है? लीवर। लीवर होता है बच्चा एब्डोमिनल कैविटी में, लिख दो, ये एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, उदर गुहा में पाया जाता है। लिखिए, फिर हम आपको बताएंगे उदर गुहा क्या होती है। जहां पर आपका पेट देखो, ये चेस्ट वाला हिस्सा होता है, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जहां आपका हार्ट होता है, फेफड़े होते हैं, उसके जस्ट नीचे वाले हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। फिर लोअर एब्डोमिनल पार्ट होता है, ठीक है, उससे नीचे पेल्विक कैविटी होती है, जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये सुनना है कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी में उदर गुहा में क्या पाई जाती है? उदर गुहा में लीवर पाया जाता है, यकृत पाया जाता है। अब मैम यकृत को हमने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि यकृत जो होता है वो बाइल जूस बनाता है। और ऊपर देखो मैम ने बताया है जो जूस बनाएगी वो ग्रंथि कहां आएगी? वो ग्रंथि आती है एक्सोक्राइन के एग्जांपल में, ठीक है। चौथा एग्जांपल लिखो, नंबर 4 पे यहां पे जो एग्जांपल आता है वो आता है सलाइवरी ग्लैंड्स।
नंबर 4 पे आता है, वो आता है सलाइवरी ग्लैंड्स, हिंदी में बोलते हैं लारीय ग्रंथि। बच्चा लार बना कहां? अंदर, और आप थूकते हो, लार बाहर भी तो टपका देते हो आप। हाँ जी मैम, और लार में एंजाइम होते हैं, तो जो एंजाइम बनाने वाली ग्रंथि है वो कौन सी है? वो कौन सी है? एक्सोक्राइन है। ठीक है, तो लिखिए लारीय बनाने वाली ग्रंथि कहां होती है? मुंह में होती है बच्चा, मुख में, मुंह में पाई जाती है, राइट? हाँ जी मैम, लार बना अंदर, लार टपका देते हो ना बाहर, तो अंदर बनी है, लार में एंजाइम भी होते हैं, तो लार बनाने वाली ग्रंथि कहां आएगी? एक्सोक्राइन में। अगला सुनो, नंबर 5 पे, नंबर 5 पे आती है बच्चा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथियां। जठर बोलते हैं पेट को बच्चा, गैस कहां बनती है? पेट में, तो ये पेट में पाई जाती है, लिख लीजिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होती है? स्टमक में, पेट में पाई जाती है, पेट में अंदर की तरफ स्टमक ग्लैंड पाई जाती है। अब आप कहोगे मैम हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड यहां क्यों लिखा? क्योंकि बेटा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो क्या बनाती है? वो गैस्ट्रिक जूस बनाती है, और जूस बनाने वाली ग्रंथियां कहां आएंगी? मैम जूस बनाने वाली ग्रंथियां एक्सोक्राइन के एग्जांपल में आती है, तो जठर रस बनाने वाली ग्रंथि भी कहां आएगी? रस बनाने वाली बहिश्रावी में आएगी। चलो ये हो गई अपनी 5 एग्जांपल। अब मैं छठा एग्जांपल दे रही हूं आपको, ठीक है? नंबर 6 पे क्या आता है? नंबर 6 पे आता है बच्चा पेनक्रियास। पेनक्रियास जिसको हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। कौन सा ग्रंथि? अग्नाशय। अग्नाशय भी कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में पढ़ा चुकी हूं कौन सी होती है? जहां से आपका पेट शुरू होता है, ठीक है? एब्डोमिनल कैविटी जिसको हम उदर गुहा कहते हैं। अब ये पेनक्रियास जो है ये क्या बनाता है? तो ये जूस बनाता है, जिस जूस को बोलते हैं हम पेनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस? पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं हम, और हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय रस। तो रस बनाने वाली ग्रंथि है तो वो यहीं पे आएगी, है ना? तो ये कितनी होगी? 6 हो गई। अगला जो 7वां, नंबर 7 पे लिख रहे हैं, मैं इधर लिख रही हूं, आप इसी के नीचे लिखना। 7 नंबर पे आती है, उनको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। कौन सी? मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्रंथियां। और प्यारे बच्चों मेमोरी ग्रंथि क्या होती है? मेमोरी ग्रंथियां वो होती हैं जो दूध बनाती हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या बनाती है? मिल्क, दूध बनाती है। और जब कोई लड़की मां बनने वाली होती है तो उसमें मेमोरी ग्लैंड से क्या बनता है? मिल्क बनता है। अब मिल्क बना कहां? अंदर, और मां अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तो वो दूध बाहर निकलता है, ठीक है? और ये कहां होती है? ये चेस्ट में पाई जाती है, ये छाती वाले हिस्से में पाई जाती है, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ओनली फीमेल्स। ये सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है, ये सिर्फ मादा के शरीर में पाई जाती है। तो ये आपकी जो 7 यहां पर ग्रंथि है ये कौन सी होती है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। मैं एक बार फिर से एग्जांपल बताती हूं कौन कौन सी और क्यों। पहला है आंसू बनाने वाली ग्रंथियां जिनका नाम लैक्राइमल ग्रंथियां होती है, वो आंखों में होती है। दूसरी पसीना बनाने वाली ग्रंथि या तेल बनाने वाली ग्रंथि जो हमारी त्वचा में होती है, उसका दूसरा नाम सेबासियस ग्रंथि भी होता है। तीसरा होता है यकृत। यकृत ने जूस बनाया, कौन सा जूस? बाइल जूस, पित्तरस। नंबर 4 पे आती है सलाइवरी ग्लैंड्स जो लार बनाती है, सलाइवा बनाती है, वो हमारे मुंह में होती है। नंबर 5 पे आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां जो पेट में होती है और जो जठर रस बनाती है। नंबर 6 पे आता है पेनक्रियास जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, और अग्नाशय क्या बनाता है? पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, ठीक है? और नंबर 7 पे आती है मेमोरी ग्लैंड्स। एग्जाम में आते हैं मेमोरी ग्लैंड्स कौन सी होती है? दूध बनाने वाली। किसमें होती है? ओनली लड़कियों में। कितनी? एक जोड़ी। कहां? चेस्ट में। जब वो महिला मां बनने वाली होती है तो वो दूध बनाती है। अब यहां से 2 क्वेश्चन आप फिक्स कर लो। एग्जाम में आता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? व्हिच वन इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड? आंसर करके आइएगा यकृत। लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। यह सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि है। इन सब में सबसे बड़ी कौन सी होगी? यकृत होगी, सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि। आपसे पूछे इन सब में सबसे छोटी कौन सी है? तो आंसू बनाने वाली लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, वो स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। स्मॉलेस्ट एक्सो का मतलब एक्सोक्राइन, ये सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि है। 2 क्वेश्चन हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लो। सबसे बड़ी एक्सोक्राइन, सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि यकृत होता है, 1.5 to 1.7 किलोग्राम का होता है। अगर पूछ ले सबसे छोटी कौन सी है जो हमारी आंख में होती है, आंख में क्या बनाती है? आंसू। नाम क्या है? लैक्राइमल ग्लैंड। ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थी। अब मैम आपने तो कहा था चैप्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन बच्चा ये भी यहां पर बताना जरूरी था, ठीक है? यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? आइए अब बात करते हैं क्या बेटा ब्रेस्ट के अंदर होती हैं क्या? मेमोरी ग्लैंड्स। अब बात आती है आपके चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो दूसरी कौन सी ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और यही हमारा चैप्टर है। अब बेटा मैं अगर चैप्टर सीधा शुरू करती ना तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने वो पीछे की चीज पढ़ाई है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, कहां होती है, क्या बनाती है, बड़ा छोटा सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, और यही हमारा चैप्टर है। एंडोक्राइन ग्रंथियां होती क्या है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए होती क्या है। बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो हार्मोन बनाए, जो हार्मोन बनाए। हमारे शरीर के अंदर ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन बनाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। बच्चों कभी आपने ऐसा देखा है कि हार्मोन बाहर निकल रहा है? नहीं, हार्मोन अंदर ही बनते हैं और अंदर ही निकलते हैं, इसीलिए इसका नाम है एंडो। एंडो का मतलब होता है अंदर। हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं और अंदर ही सिक्रीट होते हैं, वो कभी भी बॉडी में बाहर नहीं आते हैं। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। पाउच समझते हो? थैली नुमा संरचनाएं होती हैं ये। तो ये ऐसी ग्रंथियां हैं जिनका आकार थैली जैसा होता है, और उस थैली में क्या भरा हुआ होता है? हार्मोन भरा हुआ होता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, इनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं, इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इनके पास कोई भी नलियां नहीं होती हैं, तो लिख दीजिए इनके पास नलिकाएं नहीं होती हैं। फिर मैम ये हार्मोन कैसे सिक्रीट करती हैं? तो सुनो, मैं एक सेंटेंस बोलने जा रही हूं, उसको बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको कभी भी अपने हार्मोन का टेस्ट करवाना है कि हार्मोन आप में कम है या ज्यादा है ना, तो डॉक्टर क्या निकालता है? खून निकालता है। जैसे लड़कियों का थायराइड हार्मोन ऊपर नीचे हो जाता है जनरली, तो लड़कियों का थायराइड का जब टेस्ट करते हैं तो डॉक्टर खून निकालता है। खून क्यों निकालता है? क्योंकि हार्मोन्स आर मिक्स्ड इन ब्लड, हमारे खून में ही हार्मोन मिले हुए होते हैं। तो ये जो आपको पता है ना, ये बात याद रखिएगा क्या कि हार्मोन्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? ब्लड में ही होते हैं, ब्लड में मिक्स्ड होते हैं। तो अगर किसी हार्मोन का टेस्ट करना है तो डॉक्टर क्या निकालेगा? ब्लड यानी खून निकालेगा। और इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में आती है कि हार्मोन्स किस में मिक्स होते हैं? हार्मोन्स किसमें मिक्स होते हैं? आप बताओगे खून के अंदर ही। हार्मोन हमारे खून के अंदर ही मिले हुए होते हैं, इसीलिए अगर किसी हार्मोन का टेस्ट करना होता है तो डॉक्टर खून ही निकालता है, डॉक्टर खून ही निकालता है। अब कैसे होता है सुनो, मान लो यहाँ पर कोई एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है? इसने क्या बनाया? हार्मोन बना दिया। क्या बना दिया? हार्मोन बना दिया। इसके पास इस तरीके से बहुत सारा हार्मोन बना पड़ा है। अब क्या होगा? अब ब्लड आएगा, खून आएगा। इस तरीके से खून आया, बहुत सारा खून आया, उसने अपने अंदर किसको? हार्मोन को मिक्स कर लिया। अब इस हार्मोन का जो टारगेट पार्ट है, जहां पे इस हार्मोन को काम करना है, ये ब्लड इस हार्मोन को अपने साथ मिक्स करके इसके टारगेट पार्ट तक पहुंचा आएगा। जहां पर भी इसको काम करना है इस हार्मोन का, इसका जो टारगेट पार्ट है वहां पे छोड़ आएगा। इसका मतलब मैम जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके पास क्या नहीं होता है? डक्ट नहीं होती है, ग्रंथियां नहीं होती है बेटा,
ठीक है, ग्रंथियां नहीं होती हैं तो फिर काम कैसे करती हैं? वो हार्मोन्स की सहायता से काम करती हैं। वो अपना हार्मोन बना देंगी, ऐसे खून आएगा, ब्लड आएगा, खून आएगा और खून अपने अंदर मिक्स कर लेगा हार्मोन को, और मिक्स करके इस हार्मोन का जो टारगेट पार्ट है जहां पे इसे पहुंचना था वहां पर पहुंचाएगा और वहां पे ये हार्मोन अपना काम करेगा। तो आपसे पूछेगा कौन सी ग्लैंड्स के पास डक्ट्स होती है, नलियां होती हैं? एक्सोक्राइन, बहिर्स्रावी ग्रंथियों के पास नलियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियों के पास नलियां नहीं होती? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास नलियां नहीं होती। अरे मैं बताऊंगी हार्मोन क्या होते हैं, किसके बने हुए थे, थोड़ा रुक तो जाओ, थोड़ा रुक तो जाओ, ठीक है। चलिए मैम मेरा थायराइड 16.75 है, हो ही नहीं सकता बेटा 16.75, इतना ज्यादा थायराइड बढ़ा हुआ है तो आप इस क्लास में नहीं होते अभी तक, इतना ज्यादा थायराइड नहीं बढ़ता है बेटा, 6 होगा बेटा, 6.5 होगा, 16 नहीं होगा। हाँ कहां से चेक करवाया तुमने, इतना ज्यादा थायराइड थोड़ा बढ़ा हुआ सकता है आरती, राइट। तो बच्चा एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? ऐसी ग्रंथियां, कोई आपसे पूछे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन बनाए और हार्मोन बना के हमारे शरीर के अंदर ही निकाल दें, लेकिन किसकी सहायता से? ब्लड में मिक्स कर देती हैं और वो ब्लड खून जो होता है वो उसके टारगेट पार्ट तक पहुंचा के आ जाता है। अब बात आती है मैम कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। देयर आर 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कुल 9 क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और बस इन 9 को पढ़ोगे तो उसी चैप्टर को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैंने कहा ना आज का चैप्टर हम क्या शुरू कर रहे हैं, तो मैंने बोला एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रही हूं, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बहुत पीछे की स्टोरी पता होना चाहिए था, है ना। चलिए अब सुनिए जरा मेरी बात ध्यान से, ये है आपकी 9 की 9 एंडोक्राइन ग्लैंड। देख लो आप इस फोटो में, देख लो आप बच्चों, दिख रहा है? चलो नहीं दिख रहा, एक एक करके नाम लिखना शुरू करते हैं। कहां से? सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। इस खोपड़ी के अंदर क्या है आपका? दिमाग। दिमाग में आपकी कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है? लिखो। सबसे पहली जो ग्लैंड होती है माइंड में वो होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड लिखो, हिंदी में बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, ये सब पढ़ाऊंगी बेटा डिटेल में एक एक करके। दूसरी हमारे ब्रेन में ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी। हाँ मैम पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुन रखा है हमने, सुना है कभी? कभी ना कभी सुना होगा। पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। और जो तीसरी होती है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टेट पीसीएस रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, आप जानते हैं इन तीनों का लोकेशन क्या है, ये कहां पे पाई जाती है? ये तीनों हमारे ब्रेन में है। इसके आगे ऐसे लिख दो, ये तीनों हमारे ब्रेन में है, ये तीनों हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, आपके दिमाग में है। इस फोटो में भी देख सकते हो आप, देखो देखो, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तीनों कहां दिखा रखी है? दिमाग में। ये आपका दिमाग, ये आपका दिमाग है, हो गया। अब ब्रेन के बाद गला आता है। फेस पे कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती है, गले, गले में 2 होती है। कौन कौन सी? नंबर 4 पे लिखो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हिंदी में बोलते हैं अवटु ग्रंथि। हाँ हिंदी में थायराइड भी बोल सकते हैं और अवटु ग्रंथि भी बोल सकते हैं, ठीक है। और नंबर 5 पे होता है हमारे गले में पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी? पैराथायराइड ग्लैंड्स। हिंदी में सेम नाम है बच्चा, पैराथायराइड ग्लैंड्स। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? पैराथायराइड ग्लैंड्स ही बोलेंगे। पैराथायराइड ग्रंथियां, पैराथायराइड ग्लैंड्स, हो गया। इन दोनों के आगे लिखो थ्रोट, गले में होती है बच्चों। थ्रोट, ये कहां पाई जाती है? थ्रोट में, गले में पाई जाती है। इस फोटो देखो बेटा, इस फोटो में देखो, थायराइड पैराथायराइड कहां है? गले में, हो गया। अब गले के बाद क्या आता है? चेस्ट वाला हिस्सा। चेस्ट में एक ही एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड, जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। हिंदी में बोलेंगे थाइमस ग्रंथि। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है? चेस्ट में, छाती में पाई जाती है, चेस्ट कैविटी में होती है। इस फोटो में देखो, इस चेस्ट में दिखा रखी है थाइमस ग्रंथि। हाँ जी मैम दिखा रखी है। अब आओ 7वें नंबर पे, अगली स्लाइड पे लिख रही हूं मैं 7वें नंबर पे, ठीक है। अब लिखो आप नेक्स्ट 7 नंबर पे, 7 नंबर पे। अब गले के बाद आता है पेट वाला हिस्सा, एब्डोमिनल हिस्सा, और एब्डोमिनल हिस्से में पाई जाती है पेनक्रियास। अब आप कहोगे मैम आपने अभी तो बताया था कि पेनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और अब आप लिखवा रहे हो एंडोक्राइन होती है। तो मैं आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, पेनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड होती है, दोनों की तरह काम करती है बच्चा। हाँ ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, तो आपकी मैम को एक्सोक्राइन में भी लिखना पड़ा और एंडोक्राइन में भी लिखना पड़ा। वो पेनक्रियाटिक जूस भी बनाती है और वो हार्मोन भी बनाती है, इसलिए दोनों में लिखना पड़ा, ठीक है। 8वें नंबर पे आती है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड्स, एस लगा दो, 2 होती है एड्रीनल ग्लैंड्स। बच्चों हिंदी में सेम नाम है एड्रीनल ग्रंथि, या इसे हिंदी में लिखा आता है अधिवृक्क। वृक्क का मतलब होता है किडनी, किडनी के ऊपर होती है बच्चा, ये पता है। ये कहां होती है? ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी। लिखो किडनी कितने होते हैं? गुर्दे कितने होते हैं? 2, तो ये 2 होती है। अपर साइड ऑफ किडनीज, गुर्दों के ऊपर होती है। अभी दिखाएंगे आपको फोटो में, लिखो गुर्दों के ऊपर, गुर्दों के ऊपर वाले हिस्से पे 2 एड्रीनल ग्लैंड होती है, ये लोकेशन इनकी। और 8-9 नंबर पे आती है, उनको बोलते हैं हम गोनेड्स। गोनेड्स को बोलते हैं बच्चा जनन ग्रंथियां, जो आपके जन्म लेने में सहायक थी, इन्हीं को बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। गोनेड्स का दूसरा नाम क्या होता है? इनको हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं बच्चा। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन, जनन करवाने वाली ग्रंथियां। ये प्रजनन ग्रंथियां कहलाती हैं या जनन करवाने वाली ग्रंथियां कहलाती हैं। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं बेटा। और इनकी लोकेशन क्या है? इनकी लोकेशन होती है बिलो इंटेस्टाइन, जहां पे आपकी छोटी आंत बड़ी आंत खत्म हो जाती है ना, उसके नीचे वाले हिस्से में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। बिलो इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे, आंतों के नीचे। बच्चा आप सब जानते हैं लड़का और लड़की के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। तो जब हम इन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं तो मेल बॉडी में हम इनको, नर के शरीर में हम इनको टेस्टिस कहते हैं, इनको हम वृषण कहते हैं। एक जोड़ी होती है ये वृषण ग्रंथियां। और फीमेल बॉडी में, लड़कियों के शरीर में हम इनको ओवरी कहते हैं, मादाओं के शरीर में इनको हम ओवरीज कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। एक लिखोगे तो ओवरी हो जाएगा, इनको हम अंडाशय कहते हैं। ये लो बच्चों, ये लो। पंकज कुमार सारी दिक्कत तुम्हें है क्या? तुम थे क्या अभी हिंदी में पढ़ाओ? इससे ज्यादा हिंदी होती है क्या? बच्चों तुम लोग ये बताओ, जहां जहां इंग्लिश शब्द लिखा है वहां सबके नीचे हिंदी लिखी हुई है, फिर भी क्लास में 2 से 3 बच्चा हमेशा बोलते हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। अबे बेवकूफ, इससे ज्यादा हिंदी नहीं होती है बायोलॉजी की, आई बात समझ में? हाँ एक एक शब्द के नीचे मैंने हिंदी लिख रखा है, देखो पेनक्रियास, अग्नाशय, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा, अपर, ऊपर भी लिखा था इसका हिंदी। और क्या हिंदी होती है? पढ़ना है नहीं, बस हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। इससे ज्यादा क्या हिंदी होगी? और जो बेसिक शब्द है ना, ये इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए, तुम किसी काम के नहीं, सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दो तुम अभी करना, ठीक है बच्चों। तो ये 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, 5-6 ये रही, 3 वो रही। आइए मैं इस फोटो को जूम करके आपको दिखाती हूं, इस फोटो को जूम करके आपको दिखाती हूं। चलो
चलो मुझे हिंदी आती है बेटा, संस्कृत में थोड़ी ना पढ़ा रही हूं मैं। चलिए सुनिए, एक एक करके सारी बताती हूं आपको जो मैम ने पढ़ाई है। ये लड़के का शरीर है, ये लड़की का शरीर है। लड़के और लड़के में 8 ग्रंथियां सेम होती हैं बेटा, सेम होती हैं। आप देखो सबसे पहली ग्रंथि पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। कहां है ये तीनों? ब्रेन में है। तो ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। सबसे अधिक अंतःस्रावी ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? ब्रेन में, मस्तिष्क में 3 होती हैं। फिर अगला सुनो, नेक्स्ट थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। ये रहा गला इंसान का। सेम लड़की में भी थायराइड और पैराथायराइड सेम है। हाँ जी मैम, 3 तो 5 होगी। अब छठी देखो, 6 नंबर पे जो आता है वो थाइमस है। थाइमस ग्रंथि है। और थाइमस ग्रंथि कहां है? चेस्ट में। ये आपकी छाती है। लड़की में भी थाइमस ग्रंथि सेम है। 7वें नंबर पे देखो पेंक्रियास, अग्नाशय। ये रहा पेड़ के पत्ते जैसा अग्नाशय। ये रहा इस लड़की का पेड़ के पत्ते के जैसा अग्नाशय। 8वीं ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, है ना। एड्रिनल ग्लैंड्स को हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथियां भी कहते हैं। और सुनिए बच्चा, ये ग्रंथि कहां? हमारे किडनी के ऊपर वाले हिस्से में। ये रही, ये गुर्दा एक गुर्दा, ये 2 किडनी है तो 2 एड्रिनल ग्लैंड। लड़कियों में भी सेम है। अब 9वीं जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है। वो प्रजनन ग्रंथियां होती हैं। वो जन्म करवाने में सहायक होती है। ठीक है, तो लड़कों का जो होता है उसको टेस्टिकल बोलते हैं। एक होता है उसको टेस्टिकल, 2 लिखते हो तो टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, और लड़कियों में जो होती है उनको ओवरी कहते हैं, उनको अंडाशय कहते हैं। 2 होती है अंडाशय, एक ये रहा अंडाशय जहां पे अंडे बनते हैं, एक ये रहा। तो ये होगी लड़का और लड़की की 9 ग्रंथियां। अब आप जब लड़कियों में देख रहे हैं, ठीक है, तो लड़कियों में एक और दिखा रखा है प्लेसेंटा। ये टेम्परेरी ग्लैंड होती है बच्चा। ये जब लड़की प्रेग्नेंट होती है ना तो 9 महीने के लिए बनती है। उसके बाद वो बाहर निकाल दिया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है उसके साथ। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, लेकिन है तो सही ना। तो ये हम पढ़ाएंगे आपको, ये हम पढ़ाएंगे। प्लेसेंटा क्या होता है? गर्भनाल सुना है? गर्भनाल, बच्चे का गर्भनाल काट देते हैं, मां को बच्चे से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा जो होती है वो एक टेम्परेरी ग्रंथि होती है, कुछ समय के लिए, 9 महीने के लिए बनती है। जब वो मां प्रेग्नेंट होती है तब बनती है उसमें। बाद में इस प्लेसेंटा को काट के देखो, प्लेसेंटा ये रही है, मां से निकलती है, वो इससे आगे ऐसे गर्भनाल निकलता है। इसको काटा, प्लेसेंटा को निकाल के बाहर फेंका। जो गर्भनाल होता है उसको एम्बिलिकल कोर्ड कहते हैं इंग्लिश में, उसको अलग कर दिया जाता है। वो बच्चे की नाभि से लगा हुआ होता है। फिर थोड़ी दिनों के बाद नाभि से वो गर्भनाल सूख के गिर जाता है 10 से 11 दिन में। शायद आपने देखा होगा। ठीक है, ओके। तो ये आपकी 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनके बारे में पढ़ना एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। तो हम एंडोक्राइन सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। अब मैं इन ग्रंथियों के नंबर्स लिख रही हूं बेटा। सुनिए, पीनियल ग्लैंड एक ही होती है बच्चा, इनकी नंबरिंग लिख लेना आगे। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक होती है। पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि भी एक होती है। हाइपोथैलेमस भी एक होती है। थायराइड भी एक होती है। लेकिन पैराथायराइड 4 होती है बच्चा। ये नंबरिंग लिख रही हूं मैं इसकी। पैराथायराइड 4 होती है बेटा, 4 होती है। थाइमस एक होता है। पेंक्रियास, अग्नाशय एक होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स 2 होती हैं। टेस्टिकल 2 होते हैं बच्चा। ओवरी, अंडाशय भी 2 होते हैं। तो इनकी नंबरिंग लिख दो, इनकी नंबरिंग लिख दो फटाक फटाक से। नंबरिंग लिख दो। देखो इनके नाम याद होने चाहिए, इनकी लोकेशन याद होनी चाहिए, और आपको क्या याद होना चाहिए? इनकी संख्या में कितनी होती है। तो यहां लिख दो इनके आगे, ये एक होती है, ये भी एक होती है, पिट्यूटरी भी, हाइपोथैलेमस भी नंबर में एक होती है, थायराइड भी नंबर में एक होती है, पैराथायराइड नंबर में 4 होती है, थाइमस नंबर में एक होती है बेटा। और लिखो अगली स्लाइड पे, पेंक्रियाज नंबर में एक होती है, एड्रिनल नंबर में कितनी होती है? 2। और जो लड़कों में टेस्टिस होते हैं वो भी 2 होते हैं, और लड़कियों में ओवरीज होते हैं वो भी 2 होते हैं। ये लो बच्चों, याद हो गया? पहली बात तो नाम याद करने हैं, इनकी लोकेशन, इसका नंबर, ये सब मिलकर हार्मोन बनाती है बेटा। ये सारी मिलकर हार्मोन बनाती है। अब आपको पता होना चाहिए हार्मोन क्या होते हैं, इनका काम क्या है। एक एक क्लास में 3-3 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन सबसे अलग अलग हार्मोन बनते हैं, उन हार्मोन का अलग अलग काम होता है। आपने शायद एक सब सुना होगा, हार्मोन हमेशा बैलेंस्ड रहने चाहिए। हार्मोन का हमेशा संतुलन बने हुए रखना चाहिए आपके बॉडी में। हार्मोन ज्यादा होते हैं तब भी बीमारी, और कम होते हैं तब भी बीमारी। अब कौन कौन से कैसे वो आगे पढ़नी है, सारी की सारी 9 पढ़ाऊंगी आपको। अब आप लिख दीजिए, जहां पर लिखा हुआ है आपका पीनियल बॉडी ग्लैंड, इसके आगे लिखो इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। यह है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये सबसे छोटी है बच्चा, इन सब में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जहां पे पिट्यूटरी लिखा है उसके आगे लिखो सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरे स्थान पर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल के बाद दूसरे स्थान पर सबसे छोटी कौन सी होगी? पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और जहां पर थायराइड लिखा हुआ है इसके आगे लिख दो इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। यह सबसे बड़ी, सॉरी, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये लो, क्या आई मेरी बात आपको समझ में? आई बात समझ में? कितनी एंडोक्राइन होती है, कितनी एक्सोक्राइन होती है? अच्छा, मेरे 4 क्वेश्चन का आंसर करना। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर करो, सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या क्या तीसरे क्वेश्चन का आंसर करिए आप फटाक से, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? और चौथे क्वेश्चन का आंसर करो, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? फटाक से आंसर करो मेरे सारे क्वेश्चंस का। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, फटाक से आंसर करो। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कितनी सारी, जो ये 9 की 9 है ना बच्चा, ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले पढ़ाऊंगी हार्मोन क्या होता है। अगर मैं आज ही आपसे पूछ लूं बच्चों हार्मोन्स क्या होते हैं, कोई बच्चा मुझे आंसर कर सकता है? हाँ जी, फटाक से बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि हार्मोन क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले ये हार्मोन होता क्या है, इतनी बार सुना है, क्या होता है हार्मोन? नहीं बता पाओगे, लेकिन कल मेरे से पढ़ लोगे, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। मैं बहुत आसान करके पढ़ा रही हूं आप लोगों को ये चैप्टर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? जल्दी आंसर करो। किडनी के ऊपर, हमारे गुर्दों के ऊपर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? अगला क्वेश्चन का आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो मुझे फटाक से, कौन सी ग्रंथि है जिसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं? पेंक्रियास। पेंक्रियास जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है बच्चा, इसीलिए हम दोनों का मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं इसको। ये दोनों का मिश्रित ग्रंथि है, ये दोनों की तरह काम करती है। कैसे करती है आगे पढ़ाएंगे आपको। ये हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है बेटा, ठीक है। ये एक्सो एंडो दोनों की तरह काम करती है, बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों की तरह काम करती है बेटा। ये अब कैसे करती है वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कल 3 ग्रंथि पढ़ लेंगे, परसों 3 ग्रंथि पढ़ लेंगे, नरसों 3 ग्रंथि पढ़ लेंगे। अगर कोई बड़ी होगी तो 2 होंगी एक दिन में, और ये चैप्टर 3 क्लास के बाद खत्म, 3 क्लास के बाद खत्म। हार्मोन्स क्या होते हैं रुक जाइए, कल की क्लास में पढ़ाएंगे। हार्मोन क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, सारी बातों के आंसर करेंगे। आज आपका काम है कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनका नाम, कितनी एक्सोक्राइन होती है उनका नाम, उनकी लोकेशन, और संख्या में कौन सी कितनी होती है, और बड़ी छोटी आपको याद करना है। कल हम सबसे पहले बताएंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, फिर हम 3 ग्रंथि, 3 नहीं तो 2 पढ़ेंगे। कुछ कुछ बड़ी है, कुछ कुछ छोटी है। जो बड़ी होंगी वो एक दिन में 2 करेंगे, और जो छोटी होगी वो एक दिन में 3 कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चा, मैं बहुत अच्छे से हिंदी में भी पढ़ा रही हूँ। तुम लोग, वो एक बच्चा जो घबरा रहा था ना, बेटा बहुत अच्छे से हिंदी में पढ़ा रही हूँ। इस तरह हिंदी नहीं होती है, इस तरह हिंदी जबरदस्ती बनाई हुई हिंदी होती है।
हाँ जी, केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री नेक्स्ट वीक से शुरू करूंगी। नेक्स्ट वीक से एक वीक में 2 दिन क्लास लूंगी, 1.5 घंटे की केमिस्ट्री की। टाइमिंग मैं बता दूंगी आपको। अगले सप्ताह में मैं केमिस्ट्री की क्लास शुरू करूंगी, डोंट वरी। जहां तक मेरे को लग रहा है मैं फ्राइडे और सैटरडे में शुरू करूंगी आपकी केमिस्ट्री की क्लास, लेकिन थोड़ा लंबा लंबा सेशन रखूंगी, 1.5 घंटे का रखूंगी। केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगी, क्यों घबरा रहे हो? जब मेरा नाम लिखा हुआ है तो मैं पढ़ाऊंगी ना, बेटा, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। और आज से जैसा मैंने कहा था, फ्यूचरफुल कोचिंग नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैं ह्यूमन हार्ट की प्रैक्टिस करवाऊंगी। एनसीईआरटी चालीसा मैंने बैच का नाम रखा है वहां पे। तो आज रात 8 बजे आप वहां पर आके ह्यूमन हार्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं। आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं वहां क्वेश्चन के आगे लिख के लाती हूँ, ये इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप मेरे साथ उस प्रैक्टिस सीरीज में जुड़ सकते हैं, ताकि आपको पता लगेगा यहाँ थोड़ी पढ़ो, वहां प्रैक्टिस करो। मैं तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और केमिस्ट्री की क्लास में सैटरडे संडे में रखूंगी या फ्राइडे सैटरडे रखूंगी नेक्स्ट वीक से। तो केमिस्ट्री की चिंता मत करो, मैं